कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने जीव जंतु हैं, सारे हम ईश्वर के ही अंश हैं। अब बताइए, हम ईश्वर के अंश हैं। आपने एक जल का लोटा लाया गंगा जी से, और उस गंगा जल को यदि गंगा जी में मिलाना हो तो क्या करेंगे? कैसे मिलाएंगे बताओ? बोलो गणेश। यदि आपने गंगा जी से जल लाया एक लोटा भर करके, तो उस जल को कैसे गंगा जी में मिलाएंगे? दो तरीके से मिल सकता है ना। एक तो आप गंगा जल का लोटा उठाओ और गंगा जी में डाल दो, और दूसरा कैसे? यदि आपने उसको छिट्टा मार दिया खेत में, तो सूर्य की किरणों द्वारा सूर्य नारायण में जाएंगे। फिर जब सूर्य उदय होंगे तो कुछ बूंदे नाले में जाएगी, कुछ कीचड़ में जाएगी, कुछ अच्छे पानी में जाएगी, कुछ पर्वत में जाएगी, कुछ पहाड़ में जाएगी, और कुछ गंगा जी में भी जाएगी। लेकिन पूरा वो मिल नहीं पाता। उसे कई जन्म मिल जाते हैं उस बूंद को गंगा जी में जाने के लिए। और या फिर ऐसा है कि सीधे उठाकर जल को गंगा जी में डाल दो, मिल गया। ऐसी ये हमारा जीवन है। हम सब ईश्वर के अंश हैं, और हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल चुके हैं। एक जंगल में एक शेर था। शेर ने देखा मेरा बच्चा भेड़ों के झुंड में, दो दहाड़ लगाई, सारे भेड़ भाग गए, तो शेर का बच्चा भी भाग रहा था। शेर ने दबाया, है रुक। बोला महाराज मुझे छोड़ दो, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं तो भेड़ हूं। शेर ने कहा तू भेड़ नहीं, तू मेरा अंश है। मैं आपका अंश हूं? अरे मैं तो भेड़ हूं। शेर ने कहा नहीं तू भेड़ नहीं, देख तो अपना प्रतिबिंब देख। जैसे ही उसने अपना प्रतिबिंब देखा, बोला महाराज हाँ मैं तो शेर ही हूं। उसको ज्ञान हो गया। तो उसके भीतर वो क्षमता थी, क्योंकि वो शेर का बच्चा था। वही शेर का बच्चा जो कल के दिन भेलों के साथ घास खाती थी, आज वह सिंह बड़े बड़ी हाथियों का शिकार करता है। ऐसे ही उसको ज्ञात किया कराया किसी शेर ने। ऐसे ही कोई संत हमारे जीवन में आ जाए, कोई गुरु हमारे जीवन में आ जाए, जो हमें मार्गदर्शन करा दे कि बेटा यहाँ तेरा सच्चा घर नहीं है, हमारा घर तो कहीं और है, तू मिल जा, अभी ही मौका है। यदि तुम लोग अभी मिल गए भगवान से, अभी से उसके हो गए, तो कई जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। इसलिए मनुष्य में ये संसार क्या है? एक दुखालय है, या सुख कहीं है ही नहीं। सज्जनों, कई जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तो भगवान की कथा हमें श्रवण करने को मिलती है। और आज मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगात्मा, महात्मा